दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी अजीम करामत का वाक़या समाअत करेंगे जिसे देखने के बाद लोग हैरान हो गए और आज भी वो जिंदा करामत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वो जिंदा करामत की ज़ियारत करेंगे और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस अजीम करामत का वाक़या भी समाअत करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर जरूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक जिंदा करामत का जिक्र आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात पाक की किताब में मिलता है। उस किताब का नाम है करामत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। इस किताब में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक अजीम करामत को आशार के जरिए कुछ यूं बयान किया है, जिसका जिक्र ये है कि एक मर्तबा एक बांझ औरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार के करीब बैठकर और जाली मुबारक को थाम कर कहने लगी, मैं एक फरियाद लेकर आई हूँ, या गरीब नवाज मेरी फरियाद सुन लीजिए। आधी उम्र निकल गई लेकिन अभी तक मेरी गोद खाली है। मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास मालो दौलत सब कुछ है, मैं हर चीज से दिलशाद हूँ, लेकिन मुझे एक ही चीज का रंजो गम है कि मैं बे औलाद हूँ। फिर उसके बाद कहने लगी, आप अल्लाह के वली हो, आप अल्लाह के महबूब हो, मुझे औलाद की ख्वाहिश है। आप अल्लाह से मेरे हक में दुआ कीजिए कि मैं साहिबे औलाद हो जाऊं और जब मुझे आपकी दुआओं से औलाद हो जाएगी तो उसे फौरन आपकी चौखट पर लेकर आऊंगी और आपके नाम से पकती हुई देग में डाल दूंगी। फिर वो औरत वहां से चली गई और कुछ दिनों में उसकी दुआएं कबूल हो गई। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के वसीले से उसने जो भी दुआएं मांगी थीं तो अल्लाह ताला ने उसे पूरी फरमा दी। फिर अल्लाह की कुदरत से उस औरत को हमल हुआ और 9 महीने बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। फिर वो औरत इसका शुक्र अदा करने के लिए अपने लड़के को साथ लेकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह पर हाजिर हुई। फिर मज़ार अक़दस के पास आई और कहने लगी, या गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये अमानत आपकी है, मैं आपकी बारगाह में इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। जो वादा मैंने उस वक्त किया था आज मैं उस वादे को पूरा करूँगी। अब ये आपकी मर्जी है, या तो आप उसे ले लीजिए या तो मुझे दे दीजिए। ये कहने के बाद वो औरत बच्चे को लेकर पकती हुई देग के पास पहुंची और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लेकर उस बच्चे को पकती हुई देग में डाल दिया। उसके बाद चारों तरफ लोगों का कोहराम मच गया। उस औरत की हिम्मत को देखकर हर कोई कहने लगा, ख्वाजा के नाम पर उसने अपना बच्चा दे दिया, देखो पकती हुई देग में बच्चे को डाल दिया। फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि अल्लाह की कुदरत और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत से वो गर्म पकती हुई देग फौरन ठंडी हो गई और वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत देग के अंदर मौजूद था। फिर जब उस औरत ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की धुन में कहने लगी, ये तो ख्वाजा का करम है, सब मेरे ख्वाजा का करम है, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, अभी जो आप ये देग देख रहे हैं ये वही देग है जिसमें कई सालों से आज तक सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम पर हजारों लाखों लोगों के लिए सौमन लंगर बनता है और लोगों में तकसीम होता है, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज की हर करामात लाजवाब है और जितनी करामतें आप सुनोगे दोस्तों, दिल चाहेगा कि सुल्तान हिंद की और भी करामतें जानें और देखें। प्यारे दोस्तों, वो आंखें वाकई में बहुत खुश नसीब हैं जिनके सामने ये करामतें जाहिर हुई। लेकिन दोस्तों, हम अब उस समय में नहीं हैं जहां हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन इन करामतों को हम सुन तो सकते हैं। दोस्तों, उस जमाने में जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज इस जाहिरी दुनिया में हयात थे, उस वक्त एक बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में आती है और आने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी ही आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ाकर मदद मांगने लगती है। मदद क्या थी दोस्तों, जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वो बूढ़ी औरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आकर कहने लगती है, या मोइनुद्दीन,
मेरा भरम रह जाए। मेरा एक सहारा मेरा बेटा है और उसे वक्त के हाकिम ने पकड़ लिया है, और सिर्फ पकड़ ही नहीं लिया है बल्कि मेरे बेटे को फांसी की सजा सुना दी है। तो या गरीब नवाज मेरी मदद कीजिए, या गरीब नवाज इस गरीब का भरम रख लीजिए। दोस्तों, वो माँ बड़ी ही दुखी होकर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने अपनी बात रखती जाती है और बिलखती जाती है, रोती जाती है। और सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उसकी बात सुनने के बाद कि उनका बेटा बेकसूर है। फिर सुल्तानुल हिंद को गुस्सा आ जाता है, और जब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आता है तो वो अपनी जगह से उठते हैं, अपनी लाठी अपने हाथ में लेते हैं और उस बूढ़ी औरत के साथ चलते हैं जहां उसके बेटे को फांसी दी जाने वाली थी। अब ख्वाजा गरीब नवाज आगे आगे हैं, पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत है, और उसके पीछे पीछे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के खादिम चलते जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ दूर चलने के बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज और सभी लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां फांसी दी जानी थी। लेकिन दोस्तों, वो देखते हैं कि वहां पर पहुंचने से पहले ही उसका बेटा फांसी पर लटका दिया गया था। उसका शरीर बेजान हो चुका था, वो लटक चुका था, उसे फांसी दे दी गई थी। यह देख उसकी बूढ़ी माँ दहाड़े मार कर रोने लगती है। तब सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता है, और जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को गुस्सा आ जाता था तो कोई ना कोई करामत जरूर होती थी। प्यारे दोस्तों, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उस लटकती हुई लाश की तरफ देखा तो वो आगे बढ़ते हैं और अपनी लाठी को उस नौजवान की गर्दन पर रखते हैं और कहते हैं, अगर तू बेकसूर है तो उठ अल्लाह के नाम से। इतना कहना था कि वो नौजवान उठकर बैठ जाता है और सीधे ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरता है। प्यारे दोस्तों, आज के लोग ये कह सकते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, अल्लाह के वलियों के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज जैसे अल्लाह के वली ऐसी करामतें दिखाकर चले गए हैं जिनके बारे में हम आज सिर्फ सोच सकते हैं, जिनके बारे में सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं, और तसव्वुर भी बहुत मुश्किल से कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हुई है करामतों के साथ जो इम्पॉसिबल चीज़ थी। प्यारे दोस्तों, जिन लोगों को ये लग रहा है कि ये हो नहीं सकता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज वो अजीम व शान अल्लाह के वली हैं। वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाजिश जिनके दरबार से ऐसी ऐसी करामत हुई हैं और आज भी हो रही हैं कि आप सुनकर हैरत में रह जाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, यकीनन मैं जानता हूं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज के जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो ये जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी ऐसी करामत दिखाई है जिनके बारे में सुनकर हम सारे लोग हैरत में पड़ जाते हैं। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने अना सागर को अपने कूजे में ले लिया था। ये वही ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने एक राजा को पानी पिला दिया, पृथ्वीराज चौहान के पूरे लश्कर को और पृथ्वीराज के साम्राज्य को नेस्तो नाबूद कर दिया था। ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज की अजीम दरगाह है, जहां दोस्तों सादी देव अना सागर के कोने में रहता था। सादी देव जो कि एक जिन्नात था, जिसको कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया, और कलमा पढ़ाकर मुसलमान ही नहीं बनाया बल्कि एक जिन्नात को अपना खलीफा भी बनाया। दोस्तों, ये वही सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हैं जिन्होंने जयपाल जादूगर को अब्दुल्लाह बियाबानी बना दिया। दोस्तों, यकीनन ख्वाजा गरीब के चाहने वाले ये जानते हैं कि सुल्तानुल हिंद ने ऐसी ऐसी करामतें की हैं जिनको सुनकर हर एक इंसान हैरत में पड़ता है। तो हम और आपकी औकात क्या है? प्यारे दोस्तों, 800 साल पहले जिनके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उठा नहीं सके, आज वही लोग दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मज़ार पर धर्म और मजहब का बंधन नहीं है, यानी कि आपकी दरगाह पर हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग भी हाजिरी देने आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। और यही नहीं,
अब तक हमारे देश भारत में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या नरेंद्र मोदी, सभी ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर चादर चढ़ाई है और अपनी मुरादें मांगी हैं। इसका मतलब ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वजह से हिंदू मुस्लिम सभी की परेशानियों को अल्लाह तबारक व तआला दूर करता है। यही वजह है कि आज आपकी मज़ार शरीफ पर मुस्लिमों से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था है। इसलिए वो अपना दुख दर्द लेकर आपकी बारगाह में आते हैं और आपकी वजह से अल्लाह पाक पलक झपकते ही उनकी परेशानियां दूर कर देते हैं। लेकिन आज कुछ नफरती लोग अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी बातें फैला रहे हैं कि इस जगह पर पहले एक प्राचीन मंदिर था। उनका दावा है कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि अजमेर दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और दोस्तों, अब तो इस बात का सिर्फ दावा ही नहीं किया जा रहा है, अब तो ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां एक याचिका दायर करके कहा गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले भगवान का मंदिर था और कहा गया है कि जिस जगह पर आज मजार है वहां एक शिवलिंग स्थापित था और जिस जगह पर मजार मौजूद है वहां की जगह भगवान का गर्भगृह था। इसलिए अजमेर दरगाह की जांच करवाई जाए और इस अतिक्रमण को हटाया जाए। याचिका में मांग की गई है कि इस जमीन की खुदाई की जाए और असली तथ्यों को उजागर किया जाए। अंततः दरगाह को मंदिर घोषित कर वहां पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, ऐसा इस याचिका में दावा किया गया है, जिस मामले की अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे लोगों के पास में भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।